एमएस वर्ड की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज आपके लिए हेडर फुटर ग्रुप के बारे में बात करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने इंसर्ट ग्रुप के अंदर लिंक ग्रुप के बारे में क्लास को कंप्लीट किया था, यानी कि ये क्लास नंबर 8 है। इससे पहले क्लास नंबर 7 तक सारा वीडियो बना दिए हैं, पूरा डिटेल वीडियो बनाए हैं, जिससे कोई भी प्रकार का आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपके कमेंट का रिप्लाई बहुत जल्द देंगे। तो आज हम लोग का क्या है सर, हेडर फुटर ग्रुप के बारे में बात करना है और इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आए उसको सॉल्व करना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे, और जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो चलिए सर बताइए, हेडर क्या होता है, फुटर क्या होता है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो बोल रहा है क्या, ए हेडर इज ए टेक्स्ट दैट प्लेस एट द टॉप ऑफ पेज, यानी कि हेडर एक प्रकार का टेक्स्ट होता है जो हमारे पेज के टॉप में रहता है, जबकि फुटर इज प्लेस एट द बॉटम या फुट ऑफ पेज। और फुटर क्या होता है, हमारे पेज के नीचे या बॉटम में होता है। जैसे देखिए आपके पास एक ये पेज बना के रखे हुए हैं, इसमें एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे क्या होता है, हेडर होता है और यहाँ पे फुटर होता है। ये आपका पेज है, पेज के टॉप मार्जिन में आपको हेडर मिलेगा और पेज के बॉटम मार्जिन में आपको क्या मिलता है, फुटर मिलता है। अब इस हेडर में हम लोग क्या क्या इंसर्ट करा सकते हैं और फुटर में क्या क्या इंसर्ट करा सकते हैं, चलिए देखते हैं। These area are used for inserting document information। आप हेडर और फुटर की जगह अपने डॉक्यूमेंट का जो भी इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, जैसे नेम ऑफ डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट का नाम देना चाहते हैं, चैप्टर, हेडिंग, पेज नंबर एंड डेट एंड टाइम, जो भी आप इंसर्ट करना चाहे तो आप हेडर और फुटर में इंसर्ट करा सकते हैं। और एक बात और यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है कि हेडर इज प्रेजेंट एट द टॉप मार्जिन ऑफ डॉक्यूमेंट एंड फुटर इज प्रेजेंट एट द बॉटम मार्जिन ऑफ डॉक्यूमेंट। बात तो वही है सर कि हेडर आपका पेज का टॉप मार्जिन में रहता है और फुटर आपके पेज का बॉटम मार्जिन यानी नीचे वाले मार्जिन में रहता है। तो सर इसमें हम क्या कर सकते हैं, किसी भी डेट को इंसर्ट कराना हो या डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन हमको इंसर्ट कराना हो तो हम लगा सकते हैं। लेकिन हेडर का मेन काम ये होता है कि आप एक पेज पे सेटिंग करते हैं, वही इंफॉर्मेशन हर एक पेज पे ऑटोमेटिक क्या होता है, अप्लाई हो जाता है। तो ये फायदा है हेडर और फुटर का। तो चलिए सर हमको लगा कर दिखाइए कि हेडर फुटर कैसे लगाते हैं और ये कैसे काम करता है। तो उसके लिए हमको स्टार्ट करना पड़ेगा एमएस वर्ड। तो एमएस वर्ड को स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट प्लस आर प्रेस करेंगे, राउंड बॉक्स आएगा, उसमें आपको लिखना होगा विन वर्ड। विन वर्ड लिखने के बाद ओके पे क्लिक कर देंगे, आपके सामने एमएस वर्ड स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे एमएस वर्ड स्टार्ट होगा उसमें आपको कुछ लिख कर ऑटोमेटिक आपको हेडर और फुटर लगा कर दिखाएंगे, जिससे आपको जो भी प्रॉब्लम हो वो हम दूर कर सके। और इससे भी अगर प्रॉब्लम होता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपको कमेंट का रिप्लाई बहुत जल्द मिलेगा। तो चलिए हम पहले कुछ पेज लिख लेते हैं। जैसे एमएस वर्ड में एक फॉर्मूला होता है कुछ भी लिखने के लिए, इक्वल टू RAND, रैंडम, ब्रैकेट ओपन, और ये लिखते हैं 36 पैराग्राफ, ब्रैकेट बंद, और इंटर करते हैं। तो हमारे सामने 36 पैराग्राफ आ चुका है। अब चलते हैं टॉप ऑफ पेज, यानी पेज के टॉप में आगे ये होता है आपका टॉप मार्जिन, यानी कि आपका पेज का ऊपरी हिस्सा। ये होता है आपका लेफ्ट मार्जिन, ये होता है आपका राइट मार्जिन, और नीचे आपका होता है पेज का ये बॉटम मार्जिन। तो इसी मार्जिन के अंदर आप हेडर और फुटर का उपयोग करते हैं। तो हेडर का उपयोग एक तरह से मान लेते हैं कि कभी किसी भी डॉक्यूमेंट का इंफॉर्मेशन देने के लिए या हेडिंग या चैप्टर नाम देने के लिए हम लोग करते हैं। तो चलिए सर स्टार्ट करते हैं, इसमें कैसे लगाना है। इंसर्ट टैब के अंदर आएंगे तो आपको हेडर फुटर ग्रुप में पहला ऑप्शन मिलेगा हेडर, इस पे आप ड्रॉप डाउन पे जैसे क्लिक करेंगे तो जैसे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेगा। ये अलग अलग तरह का फॉर्मेट है, आप जो भी फॉर्मेट को लगाना चाहें लगा सकते हैं और इसमें एडिट भी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोगों ने इस फॉर्मेट को क्लिक करते हैं। जैसे इस फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे देखिए आपके सामने ये स्टाइल आ चुका है। आप यहाँ से एडिट करना चाहें तो लिख सकते हैं। क्या लिखना है सर, माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखना चाहते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड
और 2010 लिखना है तो 2010 लिख दिए। ऐसे बाहर क्लिक कर देंगे तो क्या होगा देखिए, अब ये हेडर लगने के बाद आप सिंपली क्लोज एंड हेडर एंड फुटर पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपका ये हेडर लग चुका है, यानी कि ये डॉक्यूमेंट MS वर्ड 2010 है। इसका इंफॉर्मेशन हम लोगों ने यहाँ पे दे दिया। अब जैसे ही हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो देखिए ये सेकेंड पेज पर भी वही इंफॉर्मेशन आ गया है। तो हेडर का उपयोग हम लोग हेडिंग बनाने के लिए भी कर सकते हैं। उसके बाद करते हैं सर फुटर का उपयोग। देखिए हर एक पेज पे आपको हेडर का उपयोग मिल जाएगा, लेकिन सर बात ये है कि अगर हम फुटर का उपयोग करेंगे तो पेज के बॉटम मार्जिन में जो भी इंफॉर्मेशन देना होता है आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं इंसर्ट में, और यहाँ पे फुटर पे क्लिक करने के बाद यहाँ भी विभिन्न प्रकार का आपको फुटर मिलेगा। जो भी फुटर आपको यहाँ पे लगे, जो भी फॉर्मेट आप उस फॉर्मेट को लेकर लगा सकते हैं और उसमें एडिट भी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोगों ने इस फॉर्मेट को क्लिक करते हैं और ये फॉर्मेट को लगाते हैं। तो जैसे इस फॉर्मेट को लगाएंगे, इस फॉर्मेट को थोड़ा सा साइज बढ़ा लेते हैं ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। और यहाँ पे चाहे तो हम लोग कुछ एडिट कर सकते हैं, जैसे लिखा है टाइप द कंपनी एड्रेस, तो यहाँ पे हम लोग हटा देते हैं और लिखते हैं यहाँ पे अली सर क्लासेस लिख देते हैं। अली सर क्लासेस, यहाँ पे ऐसे कुछ हम लोग क्या किए हैं, कुछ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। यहाँ पे अली सर क्लासेस लिख दिए। उसके बाद आप चाहें तो इस जो ये लाइनिंग है ना, इस लाइनिंग का यानी इस शेप का आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। फॉर्मेट में जाएंगे, शेप का फिल में जो भी आपको फिल कलर लगे वो लगा सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा तो पेज नंबर भी साथ में इंसर्ट हो रहा है। इसका भी शेप का कलर चेंज करना है तो आप शेप फिल में जाएंगे और यहाँ से जो भी आप कलर करना चाहें लगा सकते हैं। अब क्या करना है सर, यहाँ पे चलते हैं डिजाइन टैब में, क्लोज हेडर एंड फुटर पर क्लिक कर देंगे तो देखिए आपका फुटर यहाँ से अप्लाई हो चुका है। हर एक पेज पे आपका जो होता है फुटर में अली सर क्लासेस के नाम से यहाँ पे इंडिकेट हो रहा है, प्लस साथ में पेज नंबर भी आ रहा है। तो ऐसे आप हेडर एंड फुटर का उपयोग कर सकते हैं और जो भी एडिट करना चाहें तो एडिट भी कर सकते हैं। सर एक काम ये कीजिए कि सर ये फुटर का फॉर्मेट को हमको चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा, इसी पे आप आकर डबल क्लिक करेंगे तो ये हेडर फुटर इनेबल हो जाएगा। आप इस पे क्लिक करने के बाद जाएंगे कहाँ पे, यहाँ पे फॉर्मेट के अंदर जाएंगे या डिजाइन के अंदर, और यहाँ से हेडर के अंदर जो भी आपको हेडर लगे कि सर अब दूसरा हेडर को लेना है तो आप यहाँ से दूसरा हेडर को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए मैंने इस हेडर को क्लिक कर दिया और ये क्लिक करने के बाद देखिए आपको यहाँ पे हेडर चेंज होता हुआ दिख रहा होगा। और कोई दूसरा लेना है तो इस पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से जाने के बाद हेडर, और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे रिमूव हेडर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से हेडर को हम लोग रिमूव भी कर सकते हैं। अब यहाँ से क्लोज कर देंगे, देखिए आपके सारे पेज पे का जो हेडिंग था वो आपका देखिए हेडर हट चुका है। ठीक उसी प्रकार आप फुटर को भी हटाना चाहें तो पहले सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से फुटर के अंदर जाएंगे। एडिट फुटर का मतलब जो भी चेंजेस करना चाहे चेंज कर सकते हैं, रिमूव करना चाहे तो रिमूव भी कर सकते हैं। तो ऐसे आप लगा भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं। तो आई होप आपको पूरा क्लियर हो गया होगा कि सर हम लोग हेडर और फुटर का उपयोग क्यों और कहाँ से करते हैं। अब बात करते हैं कुछ एडवांस लेवल, जैसे कि एडवांस लेवल की बात करें तो सर क्या हम अलग अलग पेज पे अलग अलग हेडर लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं, एकदम लगा सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने नॉर्मल को जाना है और यहाँ से कोई भी हेडर को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मान लेते हैं अभी थोड़ा सा छोटा सा कोई हेडर हमने सिलेक्ट कर लिया, ये वाला, ये हेडर को सिलेक्ट कर लिया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010, यहाँ पे ईयर लिख देते हैं 2023, यहाँ पे ठीक है। यहाँ पे हम क्लिक करने के बाद बाहर हम क्लिक कर देते हैं, यहाँ पे क्लोज कर देंगे तो देखिएगा आपके सामने सभी पर इस सेम हेडर लगा हुआ है। क्या सर, सभी पेज पर सेम हेडर लगा हुआ है, लेकिन हम चाहते हैं कि सर मेरा पहला पेज ऐसा हो, यानी पहला पेज हमको अलग करना है। तो हम क्या करेंगे, इंसर्ट में चलेंगे, हेडर फुटर क्लिक कर देंगे, उसके बाद यहीं पर डबल क्लिक कर देंगे। डबल क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा डिफरेंट फर्स्ट पेज, इस पे हम क्या करेंगे चेक कर देंगे। चेक करने के बाद आप यहाँ से जाकर कोई भी हेडर को यहाँ से आप लगा सकते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे गए और यहाँ पे जाने के बाद येलो वाला ले लेते हैं और यहाँ पे हम लोगों ने कर दिया 1 जनवरी 2021 है, यहाँ पे इसको हम लोग ये से कर दिया, यानी कि पहला पेज में हम लोग को ये फॉर्मेट चाहिए, बात खत्म। उसके बाद आते हैं यहाँ से डबल क्लिक यहाँ बाहर कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक हट जाएगा। जब आप इसको स्क्रॉल करेंगे यानी कि पहला फर्स्ट पेज पे हम लोगों ने येलो कलर का लगाया है,
सेकेंड पेज पे चलते हैं तो पुराना ग्रीन वाला मिलेगा, थर्ड पेज पे जाएंगे तो ग्रीन वाला मिलेगा, फोर्थ पेज पे जाएंगे तो ग्रीन वाला मिलेगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि मेरा फर्स्ट पेज का डिजाइनिंग भी अलग चाहिए तो हम अलग ऐसे चेंज कर सकते हैं। तो ऐसे हम अलग अलग पेज पे अलग अलग क्या कर सकते हैं, अपना हेडर लगा सकते हैं। सर अगर ये बताइए इस पेज पे ये लगा है येलो कलर का, सेकेंड पेज पे ये लगा है, थर्ड पेज पे अलग लगाना चाहते हैं, उसके लिए भी उपाय है। यानी कि आप क्या करेंगे, थर्ड पेज पे डबल क्लिक करेंगे और यहाँ क्लिक करने के बाद दूसरा ऑप्शन है डिफरेंट ऑड एंड इवन पेजेस। क्या है सर, डिफरेंट ऑड एंड इवन पेजेस पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए आपके सामने क्या होगा, ये आपका ऑड पेज नंबर चालू हो जाएगा। आप यहाँ से क्लिक करके क्या करेंगे, यहाँ से क्लिक करके डिलीट कर देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से आप हेडर में जाएंगे और रिमूव कर देंगे। क्या होगा, रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के बाद आप क्या करेंगे, देखिए ये सब पे रिमूव हो गया। यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आना है यहाँ पे इवेंट पेज पे क्लिक करना है और यहाँ से आप हेडर में जाकर जो भी आप हेडर लगाना चाहें यहाँ से हेडर लगा सकते हैं। और यहाँ पे देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जगह अब यहाँ पे हम लिखते हैं अली सर क्लासेस। क्या लिखना है सर, अली सर क्लासेस। अली सर क्लासेस लिखने के बाद यानी कि इवेंट पेज को मैंने सिलेक्ट किया है। इवेंट पेज का मतलब होता है 2 पर ये लगेगा, फिर इसके बाद 3 पे नहीं लगेगा, 4 पे लगेगा, फिर 5 पे नहीं लगेगा, 6 पे लगेगा। यानी इवेंट पेज का मतलब 2 4 6 8 10 ऐसे पेजेस पे ये वाला स्टाइल अली सर क्लासेस वाला आएगा। ठीक है सर। अब बात करते हैं सर ऑड पेज की। तो देखिए यहाँ पे ऑड पेज की बात करें तो ऑड पेज पे कोई चीज नहीं लगा हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग लगा लेते हैं। यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट दूसरा वाला कोई यहाँ पे हेडर का उपयोग कर लेते हैं जिससे लगे कि अलग लगा हुआ है। इस पे हमने क्लिक कर लिया, इस पे ब्लू वाला लगा दिया ऑड पेज पे। अब क्या करना है, क्लोज कर देना है यहाँ से। तो आप देखिए सबसे पहला वाला पेज पे येलो कलर का लगा हुआ है, सेकेंड पेज पे चलते हैं तो यहाँ पे अली सर क्लासेस के नाम से है, और थर्ड पेज पे चलते हैं तो यहाँ पे ब्लू वाला हेडर लगा हुआ है। ठीक इसी तरह यही चीज क्या होता है, इस चलता रहेगा। ये फोर्थ वाला पेज पे आप देखिए अली सर क्लासेस आया है, फिफ्थ वाले पेज पे जाएंगे तो यहाँ पे देखिएगा तो ब्लू वाला आपको हेडर मिलेगा। तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, फुटर का भी उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए और कोई नहीं है, बस इसके बाद हम लोगों ने हेडर फुटर के बारे में बात कर लिया है। अब आते हैं पेज नंबर क्या होता है। तो हेडर फुटर को हम लोग क्या करते हैं, रिमूव कर लेते हैं। यहाँ से आते हैं और यहाँ से आने के बाद हेडर फुटर को हम लोग रिमूव कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ से गए और यहाँ से रिमूव हेडर को क्लिक कर दिए, सारा हेडर फुटर हट चुका है। अब बात करते हैं सर पेज नंबर के बारे में। तो यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ देखिए पेज नंबर शो रहा है, इस पे हम क्लिक करेंगे तो देखिए क्या है, यानी कि ये पहला पेज है, इस पे हम क्लिक किए और यहाँ पे आने के बाद देखिए पेज नंबर में 4 ऑप्शन आपको मिलेगा। पहला ये है कि टॉप ऑफ पेज, पेज के टॉप में लगाना चाहते हैं। बॉटम ऑफ पेज, पेज के नीचे लगाना चाहते हैं, यानी बॉटम नीचे वाला भाग में लगाना चाहते हैं। पेज मार्जिन, यानी कि मार्जिन आपको हम बता चुके हैं क्या होता है सर, ये जो खाली स्थान दिखता है ये होता है पेज का मार्जिन, या तो ऊपर वाला या तो लेफ्ट वाला या तो राइट वाला, या तो आप पेज के नीचे देखेंगे तो ये होता है मार्जिन जहाँ पे जगह खाली रहता है, या करेंट पोजीशन का मतलब जहां मेरा कर्सर है वहां पे। तो चलिए एक एक करके सारा चीज लगाकर आपको दिखाते हैं। टॉप मार्जिन में चलेंगे तो देखिए टॉप ऑफ पेज का मतलब पेज के ऊपरी हिस्सा में मार्जिन में लगेगा। तो हम लोगों ने ये राइट वाला ले लेते हैं, तो इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपका पेज का टॉप में, पेज के टॉप में राइट साइड में पेज नंबर आया हुआ है। अब इसी तरह आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो पेज नंबर सेकेंड, ऐसे आप नीचे करेंगे तो पेज नंबर थर्ड, ऐसे आपको क्या होगा पेज के टॉप में राइट साइड में आया हुआ है। अब चाहते हैं सर यहाँ पर भी कुछ चेंजेस करना है, पेज नंबर को चेंज करके लगाना है, तो चलिए हम लोग लगाते हैं। यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आने के बाद देखिएगा बॉटम ऑफ पेज है, तो पहले हम क्या करेंगे इसको रिमूव कर देंगे। तो रिमूव पेज नंबर पर क्लिक कर दीजिए, पेज नंबर रिमूव हो गया है। चलते हैं शुरुआत में, शुरुआत में जाने के बाद हम क्या करेंगे क्लिक कर देंगे और यहाँ से पेज नंबर ले लेंगे बॉटम ऑफ पेज। अब नीचे में चाहिए यानी पेज के नीचे में चाहिए, लेकिन हमको सेंटर में आना है तो सेंटर वाले लेंगे। विभिन्न प्रकार का यहाँ पे आपको स्टाइल मिलेगा, जो भी स्टाइल या जो भी फॉर्मेट को आप लेना चाहें वहां से आप ले सकते हैं। चलिए कुछ नए स्टाइल को थोड़ा ढूंढते हैं और नए स्टाइल को लगाते हैं, ताकि क्या होगा जिससे मेरा डॉक्यूमेंट अट्रैक्टिव लगेगा। तो ये वाला थोड़ा सा और नीचे आते हैं और जो भी स्टाइल आपको अच्छा लगे आप वहां से लगा सकते हैं। जैसे हम ये सेंटर वाला लेना चाहते हैं तो सेंटर में क्लिक कर दीजिएगा तो देखिए आपका ये बॉटम में आया है पेज के नीचे
और ये सेंटर में आया हुआ है। ठीक इसी प्रकार नीचे स्क्रॉल करेंगे तो देखिए यहाँ पे 2 आया हुआ है। ऐसे आप स्क्रॉल करके देख पाएंगे कि पेज नंबर 3 यहाँ पे है। तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, अपना पेज नंबर जैसे भी चाहे वैसे आप लगा सकते हैं। जो भी फॉर्मेटिंग करना चाहे वो भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। अब बात रहा ये सर कि अगर हम यहाँ पे 1 2 की जगह अगर हमने क्या किया सर, ABCD लगाना हो या हिंदी में 1 2 3 लिखना हो तो क्या करेंगे, तो हम चलते हैं पेज नंबर के अंदर और यहाँ पे मिलेगा आपको क्या है सर, यहाँ पे आपको मिलेगा फॉर्मेट पेज नंबर। फॉर्मेट पेज नंबर पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो देखिए क्या आता है, यहाँ पे आप यहाँ पे पेज नंबर फॉर्मेट को अलग कर सकते हैं, ABC लेना चाहें, रोमन में A1 2 लेना चाहें, या यहाँ पे क ख ग अ आ इ जो भी लेना चाहें, हिंदी में 1 2 3 लेना चाहें तो इसको हम क्लिक कर लेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 ऐसे आ जाएगा। ठीक है, आप यहाँ देखिएगा 1 2 3 ऐसे आप भी लगा सकते हैं। तो जो भी फॉर्मेट आप लगाना चाहे आप जाकर वहां से क्लिक करके लगा सकते हैं। ऐसे हम लोगों का पेज नंबर भी क्लियर हो चुका है। अब यहाँ से हम क्लोज कर देते हैं। तो जैसे जब भी हम प्रिंट करेंगे तो मेरा ऐसे 1 2 3 के साथ क्या होगा, पेज नंबर डिस्प्ले होगा। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि हम लोगों ने इंसर्ट टैब के अंदर ये हेडर फुटर और पेज नंबर के बारे में बढ़िया से जान चुका है। जो भी प्रॉब्लम आपको हो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और आपका कमेंट बहुत जल्द हम जवाब देंगे। अब बात करते हैं सर टेक्स्ट बॉक्स के अंदर। यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स है, यहाँ पे आते हैं तो क्विक बोर्ड है, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। इस ऑप्शन के बारे में जानते हैं। तो चलिए पेज नंबर को यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। अब बात करते हैं सर टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमको सबको उड़ाना पड़ेगा, डिलीट कर दिए। इक्वल टू RAND रैंडम ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट बंद कर देते हैं तो 3 पैराग्राफ बाय डिफॉल्ट आता है। अब ये टेक्स्ट बॉक्स में आते हैं, इंसर्ट में टेक्स्ट बॉक्स क्या काम करता है। टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है, एक प्रकार का बॉक्स होता है जिससे हम जहां चाहे वहां पे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे हम चाहें तो इस दोनों के बीचों बीच में, यानी कि ये पैराग्राफ और ये पैराग्राफ के बीचों बीच में हमको लिखना है तो हम लोग क्या करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स का उपयोग करेंगे। यहाँ पे मिलेगा ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स। इसी तरह बाय डिफॉल्ट पहले से टेक्स्ट बॉक्स मिलता है, आप उस पर क्लिक करके इंसर्ट करा सकते हैं और इसके अंदर जो भी आप लिखना चाहें वहां से आप लिखना स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद सर आता है ये कि आप अगर अपना ड्रॉ करके टेक्स्ट बॉक्स लिखना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे चलते हैं इंसर्ट में और टेक्स्ट बॉक्स के अंदर मिलेगा ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो अब क्या होगा, एक बॉक्स को ड्रॉ करने के लिए आ जाएगा और यहाँ पे आप जो भी लिखना चाहे वहां पे आप लिख सकते हैं और जब चाहे तो जिसको जहां चाहे वहां पे उठा के आप रख सकते हैं। तो ये होता है आपका टेक्स्ट बॉक्स, यानी कि ये क्या करता है, सिंपल लिखने की फैसिलिटी देता है जिससे हम जहां चाहे वहां हम इसको मदद से लिख सकते हैं। अब बात करते हैं सर क्विक पार्ट क्या होता है। तो क्विक पार्ट में एक होता है ऑटो टेक्स्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आते हैं, इसको डिलीट करते हैं और यहाँ से हटा देते हैं। ऑटो टेक्स्ट का मतलब होता है कि ऑटोमेटिक लिख कर आए। तो जैसे मान लीजिए कि हमने ये 3 पैराग्राफ को लिखा है, इस तीनों पैराग्राफ को हमको बार बार लिखना है तो हमने क्या किया, इसको सिलेक्ट कर लिया और इसमें जो भी थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर दिए, कलर को चेंज कर दिए, बोल्ड कर दिए और यहाँ से स्टाइल को थोड़ा चेंज कर देते हैं। उसके बाद क्या करना है, साइज को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं ताकि जब भी हम लिखने की कोशिश करें तो ऐसा ही लिखा कर आए और यहाँ से बराबर कर दिए। यानी कि मान लेते हैं सर ये 3 पैराग्राफ जो हम लिखे हुए हैं, ये 3 पैराग्राफ में से हमको क्या होता है, जब भी जरूरत पड़ता है तो हमको ये 3 पैराग्राफ को लिखना होता है। या चलिए इस पैराग्राफ को हम लोग थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं, कलर चेंज कर देते हैं। यहाँ आने के बाद कुछ और कलर कर देते हैं ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे और यहाँ पे ब्लू कर लेते हैं। यानी कि ये 3 पैराग्राफ को हमको जब चाहे तब लिखना होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको सेटिंग करना है, सेटिंग कर देंगे ताकि हम क्या कर पाए, जब भी हमको जरूरत पड़े हम इसको वापस लेकर आ सके। तो सबसे पहले क्या करना है, ऑटो टेक्स्ट के लिए आपको इसको सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद आप चलेंगे इंसर्ट टैब के अंदर क्विक पार्ट। क्विक पार्ट के अंदर जाइएगा तो मिलेगा ऑटो टेक्स्ट। ऑटो टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप आएंगे लास्ट में, क्या मिलेगा, सेव सिलेक्शन टू ऑटो टेक्स्ट गैलरी। मिला सर, सेव सिलेक्शन टू ऑटो टेक्स्ट गैलरी। यहाँ पे जाएंगे तो बोलेगा क्या नाम से सेव करना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि चलिए अली सर के नाम से सेव कर दीजिए, अली सर के नाम से सेव कर देते हैं और यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देते हैं। अब क्या हुआ सर, यहाँ पे कंट्रोल इंटर के थ्रू हम पेज को नया इंसर्ट करा लेते हैं और यहाँ पे नॉर्मल चीज लिखते हैं इक्वल टू रैंडम
ब्रैकेट ओपन 5 पैराग्राफ ब्रैकेट बंद इंटर। हमने यहाँ पे कुछ लिखा। अब हम चाहते हैं कि सर ये वाला टेक्स्ट ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाए, तो क्या करना पड़ेगा, वहीं पे जो हम नाम लिखे थे यानी अली सर के नाम से सेव किए थे, तो लिखेंगे अली सर। अली सर जैसे हम लिखेंगे तो उसके बाद आपको एक शॉर्टकट दबाना पड़ेगा जिसका शॉर्टकट का नाम है F3। तो अली सर लिखने के बाद F3 दबाएंगे तो ये वाला टेक्स्ट ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। तो देखिए आपके सामने यहाँ पे मेरा ऑटो टेक्स्ट यानी कि ये वाला चीज हम मेरा इस पैराग्राफ के बाद देखिएगा तो यहाँ पे आ चुका है। ये होता है आपका ऑटो टेक्स्ट। तो ऑटो टेक्स्ट कैसे काम करता है, कैसे लगाते हैं, इसके बारे में हमने जान चुका है सर। ठीक इसी प्रकार हमको क्या करना है सर, मान लेते हैं कि यहाँ पे हम एक टेबल बनाते हैं। क्या करते हैं सर, यहाँ पे हम एक टेबल बनाते हैं। तो चलिए हम लोग टेबल बनाते हैं यहाँ से, कोई भी टेबल यहाँ से बना लिए। थोड़ा सा डिजाइनिंग थोड़ा कर लेते हैं, यहाँ से कोई भी डिजाइनिंग आप ले सकते हैं ताकि जिससे आपको अच्छा लगे। अब ये डिजाइनिंग करने के बाद हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे हम लोग नेम का हेडिंग बना लिए। फिर उसके बाद आते हैं यहाँ पे क्लास का हेडिंग बना लेते हैं। फिर यहाँ पे आते हैं फिजिक्स, फिर यहाँ पे आते हैं केमिस्ट्री, फिर यहाँ पे आते हैं मैथ। यहाँ पे हमने क्या किया, बना लिया। और यहीं पे आने के बाद राइट क्लिक करने के बाद इंसर्ट करा लेते हैं। एक क्या होता है राइट साइड में यहाँ पे टोटल, तो टोटल का भी हेडिंग बना लेते हैं। अब ये जो टेबल बना के रखे हुए हैं, ये टेबल को हम सेव करना चाहते हैं कि जब भी हमको टेबल की जरूरत पड़े ये वाला टेबल मेरा वापस आ जाए। तो हम क्या करेंगे, इस टेबल को सिलेक्ट करेंगे, ये होता है मूव हैंडल, इस पे हम क्लिक करेंगे, मेरा टेबल सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट होने के बाद आपको वहीं चलना है, इंसर्ट, क्विक पार्ट, ऑटो टेक्स्ट, वहां लास्ट में आना है। क्या आना है सर, यहाँ पे आपको आना है सेव सिलेक्शन टू ऑटो टेक्स्ट गैलरी पे क्लिक कर दीजिएगा। और यहाँ पे क्या नाम से सेव कर दे, तो लिखिएगा माई टेबल। माई टेबल के नाम से हम नाम सेव कर देते हैं, ओके कर देंगे। अब क्या है सर, अब हमको इस टेबल का जरूरत, मान लीजिए कि कुछ डॉक्यूमेंट हम लिखना स्टार्ट कर दिए और यहाँ पे हमको वही टेबल चाहिए। क्या सर, यहाँ पे हमको वही टेबल चाहिए, तो कैसे लेकर आएंगे, तो अभी तो बताया ना सर, यहाँ पे ऑटो टेक्स्ट का काम करेंगे ना, जो नाम से हम सेव किए थे उस नाम को लिख दीजिए। तो नाम से माई टेबल के नाम से सेव किए थे तो लिखते हैं माई टेबल और शॉर्टकट दबा दीजिए F3। देखिए आपके सामने यहाँ पे टेबल आ चुका है। देखिए एक टेबल आपको यहाँ पे मिलेगा जो कि पहले बनाए थे और एक टेबल मेरा यहाँ पे आ गया। तो ऐसे काम करता है ऑटो टेक्स्ट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलिए। अब बात करते हैं सर वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट क्या होता है, वर्ड आर्ट का उपयोग हम लोग भी लिखने के लिए ही करते हैं। ये भी एक प्रकार का टेक्स्ट बॉक्स की तरह होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, कुछ स्टाइलिश होते हैं। जैसे इसका आउटलाइन का कलर अलग होगा, इसके अंदर का कलर कलर अलग होगा। ये एक प्रकार का टेक्स्ट बॉक्स की तरह ही काम करता है। जैसे मैंने ये स्टाइल को ले लिया, अब यहाँ पर लिखते हैं अली सर क्लासेस। अली सर क्लासेस लिखेंगे तो देखिएगा अली सर क्लासेस लिखने के बाद क्या है, इसके अंदर का कलर अलग भर सकते हैं और इसका आउटलाइन की कलर अलग कर सकते हैं। तो ये होता है स्टाइलिश, और इसको भी हम जब चाहे जहां लेकर जा सकते हैं। ये भी एक टेक्स्ट बॉक्स की तरह ही काम करता है, लेकिन ये स्टाइलिश के साथ आता है। ठीक है सर, यहाँ भी हम लोग का क्लियर हो चुका है। अब बात करते हैं सर ड्रॉप कैप। सर ये ड्रॉप कैप क्या होता है, और उसके बाद सिग्नेचर लाइन, डेट एंड टाइम और ऑब्जेक्ट, इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए हम लोगों को सबसे पहले एक न्यू डॉक्यूमेंट को लाना होगा। तो कंट्रोल एन कर लेते हैं, न्यू डॉक्यूमेंट आ जाएगा। और यहाँ पे हम लिखना स्टार्ट करते हैं इक्वल टू RAND रैंडम ब्रैकेट ओपन पैराग्राफ ब्रैकेट बंद इंटर। अब हम आते हैं शुरुआत में। कभी कभी आप लोगों ने पेपर में देखा होगा, जैसे हिंदुस्तान पेपर या दैनिक जागरण, कुछ कुछ पेपर में पहला लेटर जो होता है ना, जैसे ऑन द इंसर्ट टैब लिखा हुआ है, तो इस ओ को इतना बड़ा कर देता है ताकि बड़ा हो जाता है। इसको हम लोग क्या करते हैं, ड्रॉप कैप की मदद से हम लोग भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ड्रॉप कैप मिलेगा, तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो क्लिक करने के बाद आप ड्रॉप कैप के अंदर चलिएगा तो देखिए ये वाला होता है नन। और जैसे आप ड्रॉप पे क्लिक करेंगे तो देखिए क्या हुआ, इन्होंने क्या किया सर, ये जो आगे का जो पहला लेटर ऑन है ना, इसको ओ को बड़ा कर दिया है। अब इसके अंदर और देखिएगा तो मिलेगा इन मार्जिन। इन मार्जिन का मतलब क्या हुआ, कि यानी कि आपका टेक्स्ट यहाँ से लिखना स्टार्ट हुआ है और ये आपका मार्जिन होता है, तो मार्जिन के अंदर ओ को डाल दिया है। लेकिन हमको ड्रॉप कैप के लिए ये ड्रॉप्ड वाला ही उपयोग में लाना है। लेकिन बात करना सर यहाँ पे जगह क्यों छोड़ा हुआ है,
क्या ये 2 लाइन तक ही ड्रॉप कर सकता है? हम चाहे 4 लाइन तक करना है तो क्या करेगा या नहीं करेगा? इसके लिए हमको एक पैराग्राफ बढ़ा देना होगा। अब देखते हैं यहाँ पे। अब क्या करना है सर, यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आने के बाद अब इसी के अंदर चलते हैं और ड्रॉप कैप ऑप्शन के अंदर चलिएगा तो देखिए वही चीज है, नन ड्रॉप इन मार्जिन। तो ड्रॉप के अंदर आएंगे, अंदर आने के बाद देखिए लाइन टू ड्रॉप, कितना लाइन को ड्रॉप करना है? हम चाहते हैं कि 4 लाइन को ड्रॉप करना है, यानी ऊपर से 1 2 3 ये 4 लाइन को ड्रॉप करेगा। डिस्टेंस फ्रॉम टेक्स्ट, टेक्स्ट से कितना डिस्टेंस चाहिए? तो हम बोलते हैं 1 इंच डिस्टेंस चाहिए। अब ओके पे क्लिक करेंगे तो देखिए क्या होगा, यानी कि ये ओ 1 इंच क्या हुआ, दूर हो गया। 1 इंच इस टेक्स्ट से 1 इंच दूर हो गया है और ये 4 लाइन को ड्रॉप किया है। कितने लाइन को ड्रॉप किया है सर? 4 लाइन को, 1 2 3 4 लाइन को ड्रॉप किया है। आप इस सेटिंग को हटाना चाहे तो हटा भी सकते हैं और यहाँ से जाकर हम क्या कर देंगे, यहाँ से जाकर हम 0 कर देंगे और यहाँ से हम 3 कर देंगे तो 3 लाइन को ड्रॉप कर देगा। ऐसे यहाँ देखिए 1 2 3 लाइन को ड्रॉप कर दिया और ये पूरा चिपक गया है टेक्स्ट से। तो ऐसे हम लोग ड्रॉप कैप का भी उपयोग करके देख लिए, जो भी ऑप्शन था हमने यहाँ पे देख लिया है। ठीक है सर। अब बात करते हैं सिग्नेचर लाइन क्या होता है। जैसे अभी आज के डेट में लोग डिजिटली साइन कर रहा है, यानी कि डिजिटल साइन कर रहा है, यानी कि हाथों से करना बंद, हम लोग इलेक्ट्रॉनिकली साइन कर रहे हैं। तो चलिए ये कैसे काम करता है, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से क्या करेंगे, ऐड सिग्नेचर सर्विस पे क्लिक कीजिएगा। जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए ये दूसरे साइड पे लेकर गया, इस पे हमको काम नहीं करना है, इसी के अंदर आते हैं। देखिए यहाँ पे मिलेगा, ओके पे क्लिक करेंगे तो पूछेगा सजेस्ट सिंगर फॉर एग्जाम्पल, जैसे कौन साइन करना चाहते हैं। जैसे अली सर साइन करना चाहते हैं तो पूरा नाम लिखते हैं एमडी अली सर, यहाँ पे लिखेंगे एमडी अली सर। और उनका टाइटल क्या है, तो जो मैनेजर हैं तो मैनेजर यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है। उनका ईमेल एड्रेस क्या है, तो लिख देते हैं कि सर एमडी, क्या होगा, एमडी अली सर @gmail.com, @gmail.com लिख दिए और उसके बाद क्या कर देंगे, ओके कर देंगे। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे आपका जो डॉक्यूमेंट जैसे खत्म हुआ उसके नीचे एमडी अली सर एज ए मैनेजर, यहाँ पे क्या किया, इन्होंने डिजिटली साइन को लगा दिया है। आप इसको चाहे तो कहीं भी सेंड कर सकते हैं, यहाँ पे आपका साइन यानी सिग्नेचर लाइन जाएगा साथ में। तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे, अपना सिग्नेचर लाइन को भी कंप्लीट कर चुके हैं। अब उसके बाद बात करते हैं सर यहाँ पे डेट एंड टाइम, यानी कि हम लोगों ने कौन सा टैब को स्टार्ट किया सर, इंसर्ट टैब। तो इंसर्ट का मतलब लाना या रखना, किसके ऊपर लाना, पेज के ऊपर लाना या रखना। तो अभी तक ने हमने क्या सिग्नेचर लाइन को लाया रखा। अब बात करते हैं सर डेट एंड टाइम को ला सकते हैं अपने पेज के ऊपर, एकदम ला सकते हैं। इस पर क्लिक कीजिए और जो भी आपको फॉर्मेट यहाँ से लगे आप उस फॉर्मेट पे क्लिक करके ओके कर दीजिए। यहाँ पे देखिए आपका फॉर्मेट आ चुका है। हम चाहते हैं केवल सर डेट आए तो आप यहाँ से जाएंगे और 11 नवंबर 2023 को ले लेंगे, ऑटोमेटिक केवल डेट आया है। आप चाहते हैं केवल टाइम आए तो आप यहाँ पे जाएंगे और ये वाला फॉर्मेट ले लेंगे, आपका टाइम यहाँ पे आ चुका है। तो आप जैसे चाहें वैसे आप अपने हिसाब से कुछ भी डेट एंड टाइम फॉर्मेट को इंसर्ट करा सकते हैं, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। अब एक ऑप्शन बच जाता है सर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि अगर आप एमएस वर्ड में हैं, हम चाहते हैं कि एक्सेल के स्प्रेडशीट पे जाएं और एक्सेल के ऐप में जाकर जो कुछ बनाए यहाँ पे वापस आ जाए, तो इसके लिए हम लोग इंसर्ट का उपयोग करेंगे, यानी इंसर्ट ऑब्जेक्ट का। तो इसके अंदर चलते हैं और क्या करते हैं, खोजते हैं ऑब्जेक्ट के अंदर जाकर, क्या खोजना है, एक्सेल वर्कशीट। तो देखिएगा यहीं पे आपको ऑप्शन मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट, यहाँ से ओके कर लेंगे। ओके करने के बाद आपका ये खुलेगा कहाँ पे, एक्सेल के वर्कशीट पे ये खुलेगा। ठीक है। अब यहाँ पे हम जो भी करेंगे, जैसे यहाँ पे हमने नेम लिखा, ठीक है, यहाँ पे आईडी लिखा, यहाँ पे हम लोगों ने उसका मार्क्स लिखा। ठीक है। अब क्या करेंगे, नेम के अंदर लिखेंगे अली सर, आईडी लिखेंगे 101 और मार्क्स में 69, इंटर। यहाँ पे लिखेंगे रेहान, आईडी नंबर 102 और मार्क्स लिख देंगे 52। ऐसे करेंगे तो यहाँ पे लिखते हैं सूरज, आईडी नंबर 103 और इनका मार्क्स आ जाएगा 89।
इतना करने के बाद क्या करना है, इसमें थोड़ा बॉर्डर भी लगाना है तो इसको कर लेंगे सिलेक्ट। और यहाँ से हम जाके पूरा ऑल बॉर्डर भी लगा लेते हैं। और ये करने के बाद देखिएगा ध्यान से, ये करने के बाद हमको क्या करना है, बाहर क्लिक कर देना है। देखिए क्या होगा, यानी कि सर ये एक्सेल में से बनकर यहाँ पे आया है। हमने कहाँ पे बनाया सर, एक्सेल में जाकर बनाया है। और ये कहाँ पे आया है, तो एम एस वर्ड में देखिएगा, तो एम एस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आया हुआ है। ये क्या है सर, ये आपका बॉर्डर है जो कि यहाँ पे दिया है। आप यहाँ से आए तो छोटा भी कर सकते हैं और इसे चाहे तो बड़ा भी कर सकते हैं। तो जो भी आप जैसे करना चाहें वैसे कर सकते हैं। मैंने पूरा चीज को उपयोग में नहीं लाया था, इतना ही दूर हमने लिखा था। आप नीचे तक लिख सकते हैं और यहाँ तक भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने ये टेक्स्ट ग्रुप के अंदर सारा ऑप्शन को जान लिया। ठीक है सर, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं न्यू पेज पे आने के बाद यहाँ पे क्या है सर, इक्वेशन एंड सिंबल। इक्वेशन का उपयोग कोई इसमें देखिएगा तो बहुत ही प्रकार का इक्वेशन आपको मिलेगा। चलिए और अंदर चलते हैं। और ट्रिग्नोमेट्री, यहाँ पे कोऑर्डिनेट, यहाँ पे बहुत प्रकार का आपको मिलेगा। जैसे आपको चाहिए वैसे आप यहाँ पे इंसर्ट करा सकते हैं। प्रोफेशनल, जैसे यहाँ पे कोई भी आप डिजाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आप बना भी सकते हैं, ये नहीं कि नहीं बना सकते, आप जो भी चाहे वहाँ पे बना भी सकते हैं। तो इंसर्ट में चलते हैं और इक्वेशन के अंदर बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा आपको। इंसर्ट न्यू इक्वेशन पे क्लिक करिएगा, यहाँ से आप इसके मदद से जो भी इक्वेशन बनाना चाहे तो आप बना भी सकते हैं। उसके बाद और क्या बात करते हैं सर, नीचे आते हैं यहाँ पे और सिंबल के अकॉर्डिंग आते हैं। तो सिंबल में देखिएगा तो आपको बहुत प्रकार का सिंबल मिलेगा। मोर सिंबल पे क्लिक कीजिएगा। आप यहाँ से जो भी सिंबल को इंसर्ट कराना चाहें, जैसे हमको ये एरोप्लेन चाहिए था, इस पे क्लिक कर लिए और यहाँ पे ओके कर दिए। देखिए आपको क्या होगा, यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि सर यहाँ पे आपका एरोप्लेन आ चुका है। साइज को थोड़ा बढ़ा लेते हैं ताकि आपको दिखे कि हाँ, देखिए ये आपका एरोप्लेन आ चुका है। इसका आप कलर चेंज करना चाहे तो यहाँ से आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। ऐसे करना चाहे ऐसे आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो ये होता है, आप किसके मदद से लाए हैं सर, तो इंसर्ट में सिंबल की मदद से कोई भी सिंबल को आप इंसर्ट करा सकते हैं। और ये फाइल का ऑप्शन है, फाइल का ऑप्शन को भी इंसर्ट आप करा सकते हैं। क्लोज कर लिए। क्लोज करने के बाद यहाँ पर देखिए आपका फाइल का ऑप्शन आ गया, यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे और इसका साइज भी बढ़ा देंगे। देखिए आपको यहाँ पे फाइल का भी सिंबल आ चुका है। कलर चेंज करना चाहे तो आप यहाँ से कलर को चेंज कर सकते हैं। ऐसे होता है कलर चेंज। ठीक है, आप यहाँ पे जाएं तो जो भी कलर करना चाहे, इसका पीछे का बैकग्राउंड जो भी करना चाहे कर सकते हैं। तो इस तरह हम लोगों का इंसर्ट ग्रुप के अंदर ये सिंबल ग्रुप और इन टेक्स्ट बॉक्स ग्रुप और हेडर फुटर, ये तीनों हम लोगों ने जान लिया था। अभी किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करेंगे, और नहीं तो आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको सब समझ में आ जाएगा। यानी कि हम लोगों ने शुरुआत से ये क्लिप बोर्ड, फॉन्ट ग्रुप, पैराग्राफ ग्रुप, स्टाइल ग्रुप, एडिटिंग ग्रुप और फाइंड रिप्लेस की बात करें तो इसके एडवांस ये सारा चीज हम लोगों ने बात कर लिया है। उसके बाद इंसर्ट टैब की बात करें तो ये वाला पेज ग्रुप, टेबल, इलस्ट्रेशन, लिंक ग्रुप, हेडर फुटर, टेक्स्ट बॉक्स, सिंबल, यहाँ तक हम लोग का पूरा क्लास हो चुका है। यानी कि क्लास नंबर 8 तक दो ग्रुप यानी कि दो टैब, होम और इंसर्ट, दोनों टैब हम लोगों ने खत्म कर लिया है। अब बात करना है सर पेज लेआउट टैब, रेफरेंस टैब, मेलिंग टैब। तो इसके लिए आपको कल यानी कि नेक्स्ट वीडियो में आपको पेज लेआउट टैब से कराएंगे और उसमें भी एडवांस लेवल तक आराम आराम से जाएंगे। तो यहाँ तक बस आज के लिए इतना ही। और जो भी लोग नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू।